नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। तीसरी लहर को देखते हुए फिर बढ़ेगा कोविड कर्फ्यू, जारी होगी नई SOP। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार कोविड कर्फ्यू को फिर बढ़ा सकती है। सोमवार को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोविड कर्फ्यू की मानक प्रचालन विधि SOP जारी की जाएगी। पहले उद्योग बसाए, अब गलत आवंटन बताकर 60 उद्योगों को नोटिस थमाए। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने देहरादून में सेलाकुई की जिस जमीन पर उद्योगों को बसाया था, अब अपने ही उस आवंटन को गलत बताकर लगभग 60 उद्यमियों को नोटिस थमा दिए हैं। जमीन के गलत आवंटन होने के नोटिस देने से उद्यमियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंद्र तिथि के अनुसार पहला सोमवार आज, जलाभिषेक के लिए पहुंचे भक्त, मंदिरों के बाहर लगी लाइन। सोमवार को राज्य के शिवालयों में भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंचे। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में तड़के से ही भक्तों की लंबी लाइन लग गई। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे दूसरे दिन भी रहा बंद, सड़क दरकने और भू कटाव से बड़ी मुश्किलें। स्वाला में सड़क दरकने और भू कटाव से दिक्कतें बढ़ी हैं। हालांकि शनिवार से बारिश नहीं हुई, इसके बावजूद स्वाला में भू कटाव होने और लगातार आ रहे मलबे से दिन भर ज़्यादातर समय मलबा हटाने का काम बाधित रहा। आवाजाही ठप होने से लोगों की परेशानी झेलनी पड़ी। कांवड़ियों के लिए हरिद्वार से गंगाजल से भरे 3000 केन बाहरी राज्यों को भेजे गए। रविवार को हर की पैड़ी पर श्री गंगा सभा की ओर से विधि विधान से पूजन करने के बाद केनों में गंगाजल भरा गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने 3000 केन ट्रक से बाहरी राज्यों को भेजा। CDS NDA की SSB तैयारी को मिलेंगे 50,000 रुपये। कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देकर CM पुष्कर सिंह धामी की घोषणा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर CM पुष्कर ने कहा कि NDA, CDS या समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों को SSB इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्मार्ट सिटी के सिटीजन पोर्टल से अब घर बैठे एक क्लिक में जमा होंगे सारे बिल। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के IT पार्क स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से दून वासियों को और सुविधाएं मिलने जा रही हैं। सिटीजन पोर्टल सेवा के तहत कोई भी शहरवासी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाकर विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकता है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा, मुझसे श्रम विभाग हटा लिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को लग सकता है कि कोई व्यक्ति मुझसे अधिक योग्य है और श्रम विभाग बेहतर तरीके से चला सकता है, तो उसे श्रम विभाग की पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए। दून अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलने को सख्ती, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ मिलेगी एंट्री। दून अस्पताल में मरीजों से मिलने के लिए तीमारदारों को कड़ी प्रक्रिया से गुजरना होगा। कई मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद दोबारा पॉजिटिव आने के चलते अस्पताल प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। अंधेरे में गुजारनी पड़ सकती है कई रातें। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, ग्रेड पे, संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति जैसी मांगों को लेकर उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 26 जुलाई से 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसके चलते 26 जुलाई की मध्य रात्रि से पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो सकती है। हरिद्वार पुलिस महकमे में 4 पुलिस इंस्पेक्टरों के दायित्वों में हुए फेरबदल। निरीक्षक अमरजीत सिंह को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गंग नहर से प्रभारी साइबर ADTF नारकोटिक सेल में भेजा गया है, तो वहीं इंस्पेक्टर प्रवीण कोश्यारी को प्रभारी साइबर CCTNS से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गंग नहर बनाया गया है। ऑर्गेनिक खेती करने वाली महिलाओं ने PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। देहरादून की त्रिकोण सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर नेहा शर्मा और ऑर्गेनिक फार्मिंग और कॉटेज इंडस्ट्री में काम करने वाली उत्तराखंड की महिलाओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भाग लिया। CM धामी बोले, उत्तराखंड को प्रथम स्थान पर लाने के लिए जनता का सहयोग जरूरी। उन्होंने कहा कि 2027 तक प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में पूरे देश में प्रथम स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर उत्तराखंड को मॉडल राज्य बनाने का सपना साकार करना होगा। धन्यवाद।